अभी आपने सकर्मक के भेद को पढ़ा कि सकर्मक के दो भेद, एकर्मक और द्विकर्मक। अब हम अकर्मक के भेद को पढ़ेंगे। तो अकर्मक के तीन भेद होते हैं। पहला है अवस्था बोधक, दूसरा है गत्यार्थ और तीसरा है अपूर्ण अकर्मक। इस प्रकार आपने देखा कि अकर्मक के तीन भेद, पहला है अवस्था बोधक, दूसरा है गत्यार्थ और तीसरा है अपूर्ण अकर्मक। अब हम इसकी परिभाषा को देखेंगे। तो अवस्था बोधक अकर्मक किसे कहते हैं? जिससे अवस्था का बोध हो, जिससे अवस्था का बोध हो उसे हम कहते हैं अवस्था बोधक। जैसे राम रो रहा है, सीता हंसती है। ये अवस्था है कि वो किस अवस्था में है, तो रोने की अवस्था में है, हंसने की अवस्था में है। तो ये जो है हमेशा होता है क्या? अवस्था बोधक। इसी प्रकार अब हम दूसरे को देखें, गत्यार्थ, जिसमें कर्ता गतिमान हो उसको हम कहते हैं गत्यार्थ। जैसे जिसमें कर्ता जो है क्या? गतिमान हो उसको हम कहते हैं गत्यार्थ बोधक या गत्यार्थ अकर्मक। जैसे पक्षी उड़ रहा है, तो यहां पक्षी क्या कर रहा है? गति में है, उड़ रहा है। मछली जल में तैरती है या तैर रही है। तो इस तरीके से आप देखिए कि मछली भी जो है क्या कर रही है? वो गत्यार्थ है, यानी गति में है, तैरने का काम कर रहा है। तो ये जो है गत्यार्थ होता है। हमेशा याद रखना है कि जो गति में हो करता जब, तो वो गत्यार्थ होता है। अब हम देखें अपूर्ण अकर्मक। जब वाक्य जो है न सकर्मक हो और न अकर्मक हो, फिर से सुने, जब वाक्य न सकर्मक हो और न अकर्मक हो तो वो अपूर्ण अकर्मक कहलाता है। जैसे सीता स्वस्थ है, राम बीमार है। तो ये जो है अपूर्ण है। इसमें स्वस्थ जो है क्या? यहां स्वस्थ कैसा का जवाब, ये विशेषण है। इसमें न सकर्मक है न अकर्मक है। तो यह स्वस्थ न सकर्मक है और न अकर्मक है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्या? अपूर्ण अकर्मक। अब हम इसके बाद अकर्मक के भेद फिर से आप देख लें। अकर्मक के तीन भेद, अवस्था बोधक, गत्यार्थ और अपूर्ण अकर्मक। अवस्था बोधक जिसमें अवस्था का बोध हो, जैसे राम रो रहा है, सीता हंसती है। गत्यार्थ जब कर्ता, जिस वाक्य में कर्ता गतिमान हो तो वो होता है गत्यार्थ बोधक या गत्यार्थ अकर्मक। जैसे पक्षी उड़ रहा है, मछली जल में तैर रही है। उसी प्रकार अपूर्ण अकर्मक, जब वाक्य न अकर्मक हो और न सकर्मक हो तो वह वाक्य जो है अपूर्ण अकर्मक कहलाता है। जैसे राम स्वस्थ है, सीता बीमार है। तो ये अकर्मक के भेद हुए। अब हम रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद को जानेंगे कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं।